हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बाल मंदिर की पहल है ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाने की। लॉकडाउन के जरिए स्कूल और इस कोरोना वायरस के फैलने से, अत्यधिक फैलने से कब क्लासेस और स्कूल स्टार्ट किए जाए ये इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जितना हो सके आप ऑनलाइन क्लासेस का, जो कि स्कूल के द्वारा आपके हितार्थ चलाई जा रही है, प्लीज़ उसका यूज़ करें और पढ़ें। कल तक हमने पढ़ा था पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, यदि इसके आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए गा, गी, गे, यानी कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे हो तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान हो जाती है। अब इसका तात्पर्य, इसका मीन जानते हैं कि जब when some events or verbs are not influenced by willingness, intention or likelihood, we may speak in a future, pure future। मतलब जब हम कुछ इवेंट्स, घटनाओं या क्रियाओं, जो कि हमारी कुछ घटनाएं हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो कि विलिंगनेस मतलब इच्छा के द्वारा, इंटेंशन इरादों के द्वारा, लाइकलीहुड संभवता के द्वारा, मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, तो इसका तात्पर्य है कि वो हम बिल्कुल उसको परफेक्टली हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि हम प्योर फ्यूचर बोलते हैं। प्योर फ्यूचर बोलते हैं मतलब प्योरली हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, भविष्यकाल की बात करते हैं। लेट वी सी द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। I shall be 60 नेक्स्ट बर्थडे। मैं अगले जन्मदिन तक 60 का हो जाऊंगा। मतलब कि ये श्योर कहा गया है कि भविष्यकाल का सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब शैल और विल का प्रयोग हम कौन से प्रोनाउन के साथ करेंगे, हम किस प्रोनाउन के साथ करेंगे? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और विल का प्रयोग यू एंड थर्ड पर्सन्स के साथ किया जाता है। मतलब फर्स्ट पर्सन आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन वी यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन एंड वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन यानी यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। बट नाउ अ डेज, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों क्या होता है कि इन दिनों विल जो है इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल विद द फर्स्ट प्रोनाउंस। मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहने का मतलब है। बट नाउ अ डेज मतलब इन दिनों विल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं, यानी कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करते हैं? विल का। इन दिनों ये माना जाता है कि इंग्लिश ग्रामर ये अडॉप्ट कर चुकी है कि आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होना चाहिए। लेट वी सी द एडवर्बियल्स ऑफ दिस टेंस। एडवर्बियल्स, इसके एडवर्बियल्स क्या हैं? अब इसके एडवर्बियल्स को याद करने की एक ट्रिक है। हम लोगों को याद करना है सिर्फ TNFFC। अब TNFF ओनली। TNFF, T से टुमारो, N से नेक्स्ट, F फॉलोइंग एंड F फोर्थ कमिंग। आप याद रखिएगा इतना। TNFF इज द ट्रिक ऑफ to learn the adverbials of future simple tense। ये आप याद रखना, tomorrow, next, following and forthcoming। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। एग्जाम्पल, द ऑफिस ओपन टुमारो। अब यहाँ पर आया है टुमारो, ये एडवर्बियल है
फ्यूचर सिंपल टेंस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफिस थर्ड पर्सन में आ जाता है, इसीलिए विल और ओपन, द ऑफिस विल ओपन टुमारो, द ऑफिस विल ओपन टुमारो। फ्यूचर, अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर रहने वाला, प्रोग्रेसिव वही उन्नतिपूर्वक अग्रसर रहने वाला। यदि इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे आदि ये सब शब्द जब वाक्य के अंत में आए तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। आगे हम देखते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या करता है, क्या वर्णन करता है। तो दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्टिविटी और स्टेट, मतलब ये टेंस जो है ये वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है फ्यूचर एक्टिविटी, भविष्य की क्रियाकलाप का, और स्टेट स्तर का, डेट विल बी बिगिन बिफोर, जो कि पहले ही शुरू हो गया है, एंड कंटिन्यू, और जो कि जारी है, आफ्टर अ पॉइंट और पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य की अवधि, भविष्य समय की अवधि के बाद भी वो क्रिया जो जारी है, जो कि पहले शुरू हो चुकी है, मतलब शुरू हो चुकी होगी, और कंटिन्यूस मतलब कि एक फ्यूचर टाइम में वह जारी होगी, जारी रहेगी, मतलब वो एक्शन, वो काम जारी होगा। तो ये हमको शो करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस शो करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सो देखो, सब्जेक्ट, सेल एंड विल। अब वही बात करते हैं कि सेल का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग किया जाता है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ। और इसमें हम लोग एक और बार पुट अप करते हैं बी, और कॉन्टिन्यूस है, निरंतर है, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सेल, विल, बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है एडवर्बियल्स। इसके एडवर्बियल्स को याद करना हमारे लिए कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस TNFF, और यहाँ पर हम लोग याद करेंगे TNFFC। टी से हो जाता है टुमारो, N से हो जाता है नेक्स्ट, F से हो जाता है फॉलोइंग, फोर्थ कमिंग, एंड C से कंटिन्यू। वही ट्रिक वही है, C कंटिन्यू लगा देना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई शैल बी प्ले टेनिस ऑल आफ्टरनून। आई शैल बी प्ले टेनिस ऑल आफ्टरनून, यानी कि मैं पूरी दोपहर कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं पूरी दोपहर टेनिस खेल रहा हूँगा, मतलब वह पूरी दोपहर टेनिस खेलेगा। अब बात करते हैं एक और मेन फैक्ट की, एक बात की, कि वो ये है कि दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स डेट आर प्लान्ड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टूरिज्म एंड ट्रेवल, मतलब कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य की घटनाओं के लिए किया जाता है जो पहले से ही सुनियोजित होती हैं टूरिज्म से और ट्रेवल से। मतलब कि इस टेंस का प्रयोग किया जाता है उन योजनाबद्ध टूरिज्म, पर्यटन और यात्रा से संबंधित हो, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्थात भविष्य की घटनाएं जो पर्यटन व यात्रा से संबंधित हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा स्ट्रक्चर हमें याद करना है। हम एक बार फिर पीछे रिवाइज होते हैं, फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था शैल और विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑल प्रोनाउंस। पर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग शैल और विल कॉन्टिन्यूस में बी और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यानी इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देना है हमें। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट हो जाएगा शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल हो जाएगा शैल, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा शैल, विल, बी वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म विद ing, और वहाँ हमें याद करना है TNFF और यहाँ पर TNFFC, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, फोर्थकमिंग एंड कंटिन्यू। फिर हम देखते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट है परफेक्ट। और पहले इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को, इसके मीन को समझते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट, मतलब ये टेंस अक्सर इंडिकेट करता है, संकेत करता है द एक्टिविटी एंड स्टेट, उस क्रिया का और स्टेट का, विच बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब कि जो कि भविष्य में कुछ, मतलब भविष्य के समय में किसी बिंदु पर, यानी कि नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय बिंदु पर पूरी हो चुकी होगी। तो इसका अर्थ दोबारा समझते हैं कि this tense is used to indicate the activity and state which be completed at some point of time in future, यानी भविष्य के समय में, यानी वो समय जो निश्चित समय हो, कहने का तात्पर्य है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय में वह क्रिया, वह काम जो कि पूरा हो चुकेगा, यह इंडिकेट करता है। और इस तरह को इंडिकेट करना वो कहलाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसीलिए इसकी पहचान रहेगी, आइडेंटिफाई करेंगे हम इसको, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकूंगा। लेट मी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। अब यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब हैव और हैड का, मतलब ये याद रखिएगा आप, परफेक्ट मतलब हैव का होना जरूरी, मतलब हैव की फॉर्म्स हैज़ है, हैव, और हैज़ की फॉर्म्स हैव, हैज़ एंड हैड, ये आपको दिमाग में बिठाए रखना है। परफेक्ट मतलब हैव, मतलब दिमाग में, ये सिर्फ ये कोई नियम या रूल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एज अ ट्रिक बताया गया है कि हैव और हैज़ और पास्ट फॉर्म की यहाँ बात करते हैं तो हैड को अपने दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, देन परफेक्ट टेंस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस होगी तो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। आपको याद रखना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस के लिए यूज की जाती है। देन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। एक बार रिवाइज करते हैं शैल को और विल को। शैल जो है हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे और विल हम यूज़ करेंगे सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स के साथ, यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ या बाकी सारे पर्सन्स के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इट पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ये टेंस जो है ये किसी भी एक्टिविटी या किसी भी क्रियाकलाप के कंप्लीशन मतलब पूरा हो चुकने के लिए और उसके परिणाम पर ज़्यादा एम्फेसिस डालता है, मतलब दबाव डालता है। यानी कि दोबारा देखिए कि कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया है, उसकी कंप्लीशन के लिए और परिणाम के लिए एम्फेसिस डालने वाला, जो एम्फेसिस डालता हुआ जो टेंस है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Let me see the example of this tense. She will have planted a tree by tomorrow. अब यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है by को, then tomorrow. tomorrow तो एडवर्बियल होता ही है फ्यूचर टेंस का। अब आपको याद रखना है कि by प्लस फ्यूचर टाइम आए, by then, by प्लस फ्यूचर टाइम, तो इस एडवर्बियल को आपको याद रखना है कि by फ्यूचर टाइम इज एडवर्बियल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल के ब्लैंक में फिलअप किया, इस ब्लैंक को फिलअप किया। सी थर्ड पर्सन, विल का यूज किया, हैव परफेक्ट टेंस, प्लांटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द प्लांट, इसीलिए हो जाएगा विल हैव प्लांटेड। ये आपको एडवर्बियल्स याद रखने हैं। अब शॉर्टली हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको सिर्फ दो चीज़ें मेनली याद रखनी है, शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या याद रखनी है, मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। परफेक्ट है तो मतलब आपको हैव और हैज़ की फॉर्म को लेकर चलना है। अब हम देखते हैं द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यहाँ पर बता दे वापस एक ट्रिक की तरह समझने के लिए, परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि अब इसका तात्पर्य पहले हम लोग देखते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। दिस टेंस मीन एन एक्शन विच इज स्टार्टेड एंड सम पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड सम विल बी रिमेन बट इन पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य की अवधि में कुछ ऐसा काम जो है, मतलब जो भविष्य में कुछ ऐसा काम जो है कुछ स्टार्ट हो चुका है और वो अंशकालीन, वो टास्क, वो एक्शन, वो क्रिया कुछ संपूर्ण हो चुकी है और कुछ वो भविष्य की अवधि में बाकी है और वह चलेगी, इसीलिए इसको चलती रहेगी, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दिस टेंस मीन एन एक्शन, मतलब कि इस टेंस का तात्पर्य है कि एक क्रिया, एक एक्शन जो कि शुरू हो गई है और उसका सम पार्ट ऑफ एन एक्शन, और एक्शन का जो कुछ हिस्सा है इज कंप्लीटेड एंड सम विल बी रिमेन, और लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो रिमेन है, वो किसके लिए, फ्यूचर, उसके लिए पीरियड ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य की अवधि के लिए। स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पर, सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब शैल हैव, विल हैव, बीन यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर दो टेंस है कि एक काम पूरा हो चुका है और एक जो है वो चल रहा है। पूरा हो गया, चुका है और चल रहा है, दो टेंस हो गए, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पहले हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में लगाते हैं मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग ले लेते हैं परफेक्ट टेंस की और मेन वर्ब लेते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस की, इसीलिए शैल हैव और विल हैव, और फिर उसके बाद लगाएंगे बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब है यहाँ पर एडवर्बियल्स, यहाँ देखते हैं एडवर्बियल सिंस और फॉर, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा गया है फॉर और सिंस प्लस फ्यूचर टाइम। यदि फॉर और सिंस प्लस फ्यूचर टाइम आपको दिया गया है तो वहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक में फिलअप करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जाम्पल, इन द ईयर 2020, अब ये फ्यूचर टाइम हो गया। इन द ईयर 2020 वी, आपको वर्ब दे रखी है मैरी फॉर 30 ईयर्स, मतलब 2020 तक हम, यानी हमें शादी किए हुए 30 साल हो चुके होंगे। अब शादी हो गई है और ये अब कंटिन्यू, मतलब वो शादी उनकी जो प्रक्रिया है, यानी मतलब वो मैरिड लाइफ जी रहे हैं, मतलब वो जारी है उनका मैरिड लाइफ जीना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ काम हो चुका है, शादी हो गई है और 30 साल हो गए शादी हुए को, आगे वो मैरिड लाइफ बरकरार है। तो यहाँ पर फॉर आया है एज एडवर्बियल, फिर यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ईयर 2020 दे रखा है और ये दे रखा है 30 ईयर्स, तो ये यहाँ पर ब्लैंक में भरा जाएगा। अब यहाँ पर वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर शैल भर देंगे, शैल हैव, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हैव, और हो जाएगा बीन, और मैरी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मैरिंग फॉर 30 ईयर्स। तो ये चारों पार्ट्स थे फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और टेंस से ही जुड़ा हुआ एक, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है 10th सिलेबस में, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो है वो टेंस के इस टॉपिक में पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, अब हम इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, मतलब कि इस पीरियड के बाद, यानी इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ कंडीशन, जिसका या आप मान के चलिए कि 90% एक सेंटेंस जरूर आता है। अब एक सेंटेंस आता है तो क्या हुआ, ये सोचकर आपको छोड़ना नहीं है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है। इफ़ कंडीशन के में आपको 3 कंडीशंस इफ़ की बताई जाएंगी और उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें इफ़ कंडीशन में एज अ, वहाँ इफ़ कंडीशन कभी कभी मॉडल के रूप में भी मॉडल भी पूछ लिया जाता है इफ़ कंडीशन में, और इफ़ कंडीशन में कभी टेंस भी पूछ लिया जाता है। मतलब कि इफ़ कंडीशन वाले वाक्य जो हैं मॉडल्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और इफ़ कंडीशन वाले जो सेंटेंस हैं वो आपके टेंस में भी पूछ सकते हैं। सो हम अगली क्लास में इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।